दोस्तों, आज दुनिया के किसी भी कोने में नजर उठाकर देख लें, कहीं हमारा खून सस्ता है तो कहीं हमारी इज्जत महफूज नहीं। लेकिन क्या कभी हमने ठंडे दिमाग से सोचा कि 2 अरब की ये आबादी इतनी बेबस क्यों है? क्यों हमने 72 टुकड़ों में बांटकर अपनी ताकत खो दी? आज वक्त है उस रस्सी को दोबारा ताने का जो हमने सदियों पहले छोड़ दी थी। शुरुआत करें उस दौर से जब मुसलमान इल्म, साइंस और इखलाक में दुनिया के इमाम थे। फिर आज की तस्वीर दिखाएं, बेबसी, लाचारी और हर जगह मुसलमानों पर होने वाले मजालिम। ये दिखाना कि हमारी असली कमजोरी दुश्मन की ताकत नहीं बल्कि हमारी अपनी इंटरनल फ्रैगमेंटेशन यानी अंदरूनी टूट फूट है। हमने अल्लाह को छोड़ा, अल्लाह ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया। समझें कि कैसे छोटी छोटी इख्तलाफ राय यानी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को नफरत में बदल दिया गया। जब हमने एक दूसरे को काफिर या बुरा कहना शुरू किया, तब दुश्मन के लिए हमें कुचलना आसान हो गया। इस बात पर जोर दें कि सहाबा और इमामों के दरमियान भी इख्तलाफ थे, लेकिन दिलों में नफरत नहीं थी। This is all your fault. Go back to your side. How dare you? We were here first. The gates. Look up. The gates are closing. सूरह अल इमरान की आयत 103 का जिक्र। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरुक में मत पटो। जिस्म की मिसाल कि अगर एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन होता है। हमें उन बातों पर जमा होना है जो हमें जोड़ती हैं। एक अल्लाह, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कुरान, एक किबला। I told you this wasn't gonna work. It's not my fault. You pushed for it. हर शख्स पहले अपने आप को बदले, Clean it up before you. दूसरे के अकीदे पर उंगली उठाने से पहले उसके लिए दर्द पैदा करें। लोकल लेवल पर कमेटी बनाएं जहां हर मसलक के लोग मिलकर गरीबों की मदद करें और तालीम पर काम करें। एक पुरअसर दुआ और अपील के साथ कि मैं पहले मुसलमान हूं।